और चलिए सीधे रुक करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त मंच पर मौजूद है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं कोटा से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, प्रसादी लाल मीणा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। प्रेस से भी इस दौरान मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री। सबसे पहले अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटा से। 2 दिन का बेहद अहम कार्यक्रम कोटा में रहा। हालांकि कल मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंच नहीं सके, लेकिन आज ऑक्सीजोन पार्क का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसके बाद गोल्फ कार्ट से पूरा भ्रमण भी किया। जिस तरह से एक बड़ी परियोजना थी, बड़ा प्रोजेक्ट, जिसे मूर्त रूप दिया गया और वक्त से पहले इस प्रोजेक्ट को साकार किया गया। और अब ये सीधी तस्वीर आप कोटा से देख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब और कोटा जिला के प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल जी साहब तथा सभी मेरे कैबिनेट कलीग्स और एमएलए साहबान तथा प्रतिष्ठित जो लोग बैठे हुए हैं, उन सबको संबोधित कर रहा हूं, तथा पत्रकार बंधु, आज हमारे निमंत्रण पर आप लोग मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मोटे तौर पर जो आज लोकार्पण हुआ सिटी पार्क का, ये वो जगह थी जहां पर की इंस्ट्रूमेंटेशन की कॉलोनी हुआ करती थी। 75 एकड़ जमीन में ये सिटी पार्क इसलिए बनाया गया क्योंकि ये आसपास सारा कोचिंग का एरिया है और करीब करीब 2 से लेकर के 2.5 लाख लड़के यहां पर जो कोचिंग पे आते हैं, उनमें से 70-80% कोचिंग के लड़के जो है यही आसपास के हॉस्टल्स में रहते हैं। जिस प्रकार का वाक़ा हम रोज सुनने को मिलता है, आए दिन सुनने को, रोज तो नहीं लेकिन आए दिन सुनने को मिलता है, आपको सुनकर के दुख होगा कि आज भी एक लड़की ने आत्महत्या करी है। लेकिन आत्महत्या का कारण यह था, जो उसने लेटर छोड़ा वो किसी लव अफेयर्स के कारण छोड़ा। तो जितनी भी आत्महत्याएं यहां पर हुई हैं, उनको गौर से स्टडी करने की जरूरत है कि ये हुई तो क्यों हुई। कई बार लड़का आता है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, और जब वो पढ़ाई करता है तो वो अपने आप को हीन महसूस करता है कि मेरे बराबर के हॉस्टल के कमरे में जो लड़के रहते हैं वो मुझसे बहुत आगे हैं, मैं किस प्रकार से आईआईटी कर पाऊंगा। तो हीन भावना से वो छोड़ना चाहता है, लेकिन माँ बापों के प्रेशर में आकर के जो है उसको रहना पड़ता है। कई बार ऐसे भी सुसाइड हुए हैं जो आए, 15 दिन रुके और 15 दिन में सुसाइड कर लिया। अब इसका क्या कारण हो सकता है? रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड होता है। तो इन सब कारणों को देखते हुए हमने ये सोचा कि यहां पर एक ऐसा पार्क बनना चाहिए जिससे कि उनका टेंशन कम से कम रिलीज हो। 2 मित्र मिलकर के उसको जो है समझा सकें कि ये सब कुछ होता है, हार जीत, फेल पास सब कुछ हुआ करता है, और भी कई रास्ते हैं आगे बढ़ने के। तो इसीलिए ये सारा सिटी पार्क डेवलप किया गया। और इसी तरीके से रिवर फ्रंट डेवलप किया गया। रिवर फ्रंट का आइडिया हमें पिछले 5-10 सालों से हमारे दिमाग में घूम रहा था। डॉक्टर अनूप भरतिया जी से जिक्र होता रहता था कि मौका मिलेंगे तो इस काम को करेंगे। 2020 जून में हमने वो काम स्टार्ट किया था। 2020 में 2019 तो प्लानिंग में निकल गया, क्योंकि 19 की शुरुआत में हमारी सरकार बनी
तो पूरा 1 साल प्लानिंग होता रहा, फिर प्रोसीजर में आए, टेंडर हुए, वर्क ऑर्डर हुए, वगैरह वगैरह सब कुछ होते होते वो जून आ गया 2020, और थोड़े दिन काम चालू हुआ ही था कि कोरोना आ गया। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कोरोना 2022 तक चलता रहा। लेकिन मैं उन लोगों की तारीफ करूंगा, डॉक्टर अनूप भड़तिया जी के और उनके ग्रुप की, उनके साथियों की, और नगर विकास न्यास के अधिकारियों की, और नगर विकास न्यास के इंजीनियर्स की, कि उन्होंने जी जान लगा करके यहां पर कोटा में उस वक्त जो काम चल रहे थे, 10,000 मजदूर काम करते थे, लेकिन उन 10,000 मजदूरों को जाने नहीं दिया। कोरोना के दौरान उनका खाना खिलाया, उनको ठहरने का इंतजाम किया, उनको सब कुछ किया। ठेकेदार अगर पेमेंट नहीं करता था तो ठेकेदार का पेमेंट काट करके जो है यूआईटी से पेमेंट करवाते थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया। और उसी का नतीजा है कि जून 2020 से लेकर के, और ये देख लीजिए कि ये जुलाई अगस्त में ये काम पूरा हो गया। 3 साल के अंदर अंदर मेरा चैलेंज है कि कोई भी एजेंसी इतना बड़ा काम करके नहीं दे सकती जो रिवर फ्रंट के बाबत और सिटी पार्क के बाबत हुआ है। कुछ लोग जिनको कोटा का विकास पच नहीं रहा, वो कुछ न कुछ कहे बगैर मानेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में खटक रहा है कोटा का विकास। उन्होंने जिंदगी में कभी किया ही नहीं, विकास ही नहीं किया। एक ईंट तक कोटा के विकास में लगाई हो तो मेरा चैलेंज है कि वो ये बता दें कि ये काम हमारी सरकार के टाइम हमने ये किया था। अब हमने काम करके दिखा दिया, जनता खुश है, जनता वेलकम कर रही है, धन्यवाद दे रही है। और इक्के दुक्के 2-3 आदमी जो है अखबारबाजी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं। विकास पचेगा भी नहीं उनको, क्योंकि वो विकास ओरिएंटेड आदमी भी नहीं है वो। तो ये सब कुछ तथ्य आपके सामने हैं। आप लोगों ने कल रिवर फ्रंट भी देखा है और आज सिटी पार्क भी देखा है, इसलिए इसके बारे में मुझे कुछ आपसे कहना नहीं है, क्योंकि आपने जो देखा है वो आप जरूर लिखोगे और ईमानदारी से लिखोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। मैं डोटासरा साहब को। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय धारीवाल साहब, माननीय प्रसादी लाल मीणा साहब, सभी पधारे हुए पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत। तमाम मंत्रीगण, एमएलए साहिबान, शहर के हमारे पार्टी के पदाधिकारी, आज हमने एक ऐतिहासिक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के और धारीवाल जी के कर कमलों से हुआ। देखने में एक अजूबा लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट पार्कों में से एक पार्क आज कोटा का हमें उद्घाटन के अवसर पर आने का मौका मिला है। अगर हम एक सड़क अच्छी बनाते हैं तो 5 साल उसकी उम्र होती है, अगर हम एक भवन बनाते हैं तो 20 साल 30 साल होती है, लेकिन ये काम एक ऐसा हो गया जो पीढ़ियों तक, सैकड़ों सालों तक लोगों को शांति देगा, लोगों को सुकून देगा। और हमारे देश में कोटा हमारी एजुकेशन का हब है, उसमें जितने भी देश के बच्चे आते हैं वो सुकून महसूस करेंगे और एक हमारे राजस्थान की एक अच्छी छवि लेकर के जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो दबाव बनता है पढ़ने का बच्चों के ऊपर और जो सुसाइड होती हैं, उसको कमी करने के लिए
ये धारीवाल जी का और मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का एक बहुत ही अच्छा उपाय उन्होंने किया है। इससे सुकून मिलेगा, बच्चे आएंगे, बैठेंगे, रिलैक्स होंगे। और जो रिवर फ्रंट बनाया है, मैं समझता हूं कि देश का नहीं बल्कि एशिया का, देश का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बेस्ट इन्होंने पर्यटक स्थल, धार्मिक स्थल और जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में कोटा को जो भी विदेशी और देशी लोग, देश के लोग जो जयपुर आएंगे वो निश्चित रूप से अब कोटा 101% आएंगे। तो कोटा के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा, कोटा का नाम देश और दुनिया में छाएगा। तो हर तरीके से बहुत अच्छा है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें समाज को, देश को, अपने नगर को कुछ देने का जज्बा होता है, जिसमें धारीवाल साहब नंबर 1 बन गए हैं आज। क्योंकि इतना बड़ा काम करना अपने स्वयं के सोर्सेज से, अपने नगर के सोर्सेज से, सरकार का एक पैसा नहीं लेना और एक तोहफा देना, मैं समझता हूं कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया जो धारीवाल साहब ने कर दिया। और मुख्यमंत्री जी का पूरा सपोर्ट सरकार का रहा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों से मैं तो यही आग्रह करूंगा कि सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ में अगर हम कोटा में हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों और पर्यटक स्थलों का जो विकास हुआ है उसको अगर हम चलाएंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और हमारा नाम पूरे देश और दुनिया में अच्छा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमको बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए भी धारीवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब विनम्र निवेदन माननीय प्रसाद लाल मीणा साहब से। हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और हमारे विकास पुरुष, इतिहास में अपना नाम लिखवाने वाले सम्माननीय हमारे मंत्री शांति धारीवाल जी, हमारे कैबिनेट के सब साथी, हमारे सभी विधायक महानुभाव, अन्य हमारे सभी पदाधिकारी, सारे मीडिया कर्मी, आज हमें 2 दिन से कोटा को देख रहे हैं। वैसे हम तो पहले भी देखते थे, पर कोटा का जो स्वरूप बदला वो माननीय धारीवाल जी ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। और इतना बड़ा काम कोई भी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकता है। जितना आशीर्वाद आपने दिया उससे भी ज़्यादा काम धारीवाल जी ने किया। रिवर फ्रंट और कोटा का सबसे बड़ा काम मेरे ख्याल से एशिया में, इंडिया में कहीं भी रेड लाइट नाम की चीज़ नहीं है तो वो कोटा में नहीं मिलेगी आपको। बाकी कहीं गाड़ी के ब्रेक ही नहीं लगता, आप चले जाओ कोटा को पार करते हुए। ये भी आपकी देन है जो पूरे एशिया में आपने नाम किया है। ये देखो सिटी पार्क, जो भी कोटा का विकास हुआ, रिवर फ्रंट, लोग जलने वाले जलते रहेंगे, पर जिनको मौका मिलता है, जिनको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद मिलता है, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो इतिहास पुरुष कहलाते हैं। उन्हीं में से हमारे धारीवाल जी क्या कर दिया कोटा का, क्या कमाल कर दिया। हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप कोटा जैसे ही हमारे और शहरों का भी विकास करो। क्यों मुख्यमंत्री जी तो कह चुके अगली बार भी धारीवाल ही यूडीएस मिनिस्टर होंगे, 2-3 बार कह दिया। हमारी तरफ भी हमारे दूसरे शहरों का भी ध्यान रखो। आज बहुत बड़ी हमारे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आयुष्मान भव योजना एक लॉन्च की है। आयुष्मान भव योजना को भारत सरकार ने पूरे देश के लिए लॉन्च की है। अरे आयुष्मान भव योजना तो वही भामाशाह योजना है, 5 लाख रुपए का इलाज। हम तो 25 लाख रुपए का इलाज दे रहे हैं। और अभी राहत कैंपों में 1.5 करोड़ परिवारों को मुख्यमंत्री गारंटी रोज का हम गारंटी कार्ड, 25 लाख का गारंटी कार्ड, 10 लाख का दुर्घटना बीमा का पहले ही दे चुके हैं। इनसे क्या होगा अगर करते तो 25 लाख का इलाज पूरे देश में फ्री करते, फ्री इलाज सारा काम करते। उस योजना का कोई औचित्य नहीं है। हम तो ये कहेंगे हमारी जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है पूरे देश में मिसाल है।
जब 25 लाख तक का इलाज आम आदमी पूरे 8 करोड़ लोगों को फ्री मिल रहा है, फ्री। इसलिए आज ये आयुष्मान भव योजना है भारत सरकार की। निश्चित रूप से इस योजना के पीछे कोई मंशा थी हमारा मुकाबला करने की, पर हमारा मुकाबला, हमारे मुख्यमंत्री जी का मुकाबला भारत सरकार कभी नहीं कर सकती है। और हमारी योजना 10 लाख का तो दुर्घटना बीमा, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना हमारी पूरे राजस्थान के लोगों के लिए, 8 करोड़ लोगों के लिए जारी की है। और ये आज जो योजना लॉन्च की है इसका कोई औचित्य नहीं है। और ये भारत सरकार की वही है जो 5 लाख का ये भामाशाह योजना पहले थी। भामाशाह में कितने लोगों को फायदा होता था, कितने लोगों को नहीं होता था। हमारी योजना में 8 करोड़ जनता को फायदा हो रहा है। आज मैं धारीवाल जी को आप सबकी ओर से प्रभारी मंत्री होने के नाते पुनः धन्यवाद दूंगा कि कोटा का आपने जो नक्शा बदला, रिवर फ्रंट बनाया, सारे देशों के ऐसे व्हाइट हाउस को भी आपने यहाँ बना दिया, चीन को भी यहाँ ला दिया आपने फ्रांस को भी ला दिया, आपने क्या क्या नहीं किया। मेरे ख्याल से इंडिया के किसी भी ऐसे शहर में इतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। चंबल का स्वरूप भी आपने बदल दिया। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, आप एक तरह से इतिहास पुरुष हो। आपको निश्चित रूप से हम सब की ओर से, साथियों की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।